Hello students, welcome to online video class. Students, today we will discuss about the role of diet in quality assurance of teacher development. As you all know students that this topic is taken from Unit 5 Quality Assurance in Teacher Education. And in that unit, fourth bullet, the role of different agencies in quality assurance of teacher. So students, today we will discuss about the role of diet in quality assurance of teacher development कि क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ टीचर डेवलपमेंट में डाइट का क्या रोल है. So Diet Aizwal is originally established as Junior Basic Training Center for untrained teachers in September 1st, 1953. It was amalgamated with Normal Training School, that is NTS, which was meant for untrained teachers in September 19th, 1974, and known as Undergraduate Teachers Training Institute, or in short UGTTI. Then the name changed to Teacher Training Institute. Teacher Training Institute, that means TTI, in July 1st, 1980. Finally, it was upgraded to District Institute of Education and Training, that is in short form DIET, in December 1988. That means District Institute of Education and Training is established in 1988. इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं स्टूडेंट कि 1953 में एंजावत को जूनियर बेसिक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में स्थापित किया गया था. इस केंद्र को नॉर्मल ट्रेनिंग स्कूल या सामान्य प्रशिक्षण विद्यालय के साथ मिला दिया गया था, जो 19 सितंबर 1974 के अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिए था, और इसे स्नातक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान मीन्स अंडरग्रेजुएट टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट UGTTI के नाम से जाना जाता था. फिर 1 जुलाई 1980 में शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में नाम बदल दिया गया, और अंत में इसे दिसंबर 1988 में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के रूप में उन्नत बनाया गया. District Institute of Education and Training is a nodal agency for providing academic and resource support at the grassroots level for the success of various strategies and programs undertaken in the areas of elementary and adult education, with special reference to universalization of primary elementary education and national literacy mission, targets with regards functional literacy in 15 to 35 age group. Diets are the special institutions established with special aim of improving primary education. Students, यहाँ हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि प्राथमिक तथा प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब आप समझ रहे हैं प्रौढ़ शिक्षा एडल्ट एजुकेशन के क्षेत्र में जो स्ट्रैटेजीज और प्रोग्राम बनाए जाते हैं, उनकी सफलता के लिए
ग्रास रूट लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर मतलब ज़मीनी स्तर पर, या हम कह सकते हैं कि एकदम बेसिक लेवल पर शैक्षिक और संसाधन सहायता प्रदान करने के लिए डाइट जो है वो नोडल एजेंसी के रूप में मानी जाती है, या नोडल एजेंसी कही जाती है, या इसको हम प्रधान एजेंसी कह सकते हैं। इसमें 15 से लेकर 35 वर्ष तक के आयु वर्ग में साक्षरता के संबंध में प्राथमिक शिक्षा और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में NLM कहेंगे, के यूनिवर्सलाइजेशन के संदर्भ में लक्ष्य दिए गए हैं। डाइट के एस्टैब्लिशमेंट का मुख्य उद्देश्य, या हम यूँ कह सकते हैं कि डाइट द्वारा स्थापित किए गए विशेष संस्थान या इंस्टीट्यूशंस का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाना है, और यह सुधार तभी आ सकता है जबकि शिक्षकों की गुणवत्ता में अधिक से अधिक सुधार किया जा सके। Now, DIETs are district level educational institutes which have been established in each district of India by the Indian government. They help in coordinating and implementing government policies at district level. यहाँ हम इसको समझ सकते हैं डाइट, जैसा कि आप सभी को मालूम है स्टूडेंट्स, डाइट का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हिंदी में इसे हम जिला शैक्षिक तथा प्रशिक्षण संस्थान के नाम से जानते हैं। ये डाइट या जिला शैक्षिक तथा प्रशिक्षण संस्थान एक जिला स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान है। यहाँ जिला स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान है मतलब ये जो संस्थान है वो विभिन्न जिलों में स्थापित किए गए हैं, जिसकी स्थापना भारत सरकार, या हम कह सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट द्वारा भारत के प्रत्येक जिले में की गई है। अर्थात डाइट जो है जिला स्तर पर सरकारी नीतियों के समन्वय तथा कार्यान्वयन में सहायता करते हैं। About teachers, the Education Commission 1964-66 had observed of all the factors that influence the quality of education, the quality, competence and character of teachers are undoubtedly the most significant. यहाँ हम स्टूडेंट्स इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि टीचर्स के विषय में शिक्षा आयोग 1964-66 ने कहा था, उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया था, ये देखा था और कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले सभी कारकों का निस्संदेह शिक्षकों की गुणवत्ता, योग्यता और चरित्र सबसे महत्वपूर्ण है। परंतु ये दोनों गुणवत्ता तथा योग्यता प्रशिक्षण की गुणवत्ता और शिक्षकों को प्रदान की गई अन्य सहायता पर काफ़ी निर्भर करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि जिला शैक्षिक तथा प्रशिक्षण संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वो प्राइमरी तथा एलिमेंट्री लेवल के टीचर्स को
स्कूल लेवल के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में नए इनोवेशंस को ओरिएंटेशन प्रोग्राम द्वारा अवगत कराएं। मतलब जितने नए इनोवेटिव्स प्रोग्राम्स हैं टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड, उन्हें डिफरेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके, डिफरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम या वर्कशॉप या इस तरीके से प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करके ये इन सभी से मतलब नए इनोवेटिव प्रोग्राम से टीचर्स को अवगत कराएं। और ये करीब 30 लाख प्राइमरी तथा एलिमेंट्री टीचर्स की मांग है। अर्थात मतलब इन लोगों को इसकी नए इनोवेटिव प्रोग्राम्स के जानने की बहुत ज़रूरत है। Diets have been established as centers of guidance or educational institute and schools of our district. They also work as a platform for research and experimental work in the educational domain. It also organizes programs to train teachers in new innovation. यहाँ हम इसको डाइट की स्थापना को कहेंगे कि डाइट की स्थापना शैक्षिक संस्थानों और जिले के स्कूलों, मतलब यहाँ हम कहना चाहते हैं कि डाइट की स्थापना क्यों की गई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डाइट की स्थापना के पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या उद्देश्य था। तो डाइट की स्थापना जो है वो शैक्षिक संस्थानों और जिले के स्कूलों के मार्गदर्शन के लिए केंद्र के रूप में की गई। और ये अर्थात डाइट या जिला शैक्षिक तथा प्रशिक्षण संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रयोगात्मक कार्य के लिए भी एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। ये शिक्षकों को नए इनोवेशंस द्वारा प्रशिक्षित करने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित समय समय पर करते रहते हैं। Now students, DIET have three main functions in the field of quality assurance of teacher development in primary and elementary level. Yes students, not only in primary and elementary level but also in pre-primary level. So ये तीनों किस किस एरिया में है, फंक्शन करते हैं। नंबर 1 ट्रेनिंग, नंबर 2 रिसोर्स सपोर्ट, नंबर 3 एक्शन रिसर्च। नंबर 1 ट्रेनिंग। ट्रेनिंग से मतलब है हमारा बोथ ऑफ इंडक्शन लेवल एज वेल एज कंटिन्यूइंग वेराइटीज। यहाँ पर डाइट जो है वो द सिस्टमेटिक प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स, implementation of different programs for different types of training of teachers for the primary elementary stage of education system. अर्थात यहाँ समय समय पर जो टीचर्स को ट्रेनिंग दिए जाएं, डिफरेंट इनोवेटिव टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड टिप्स देकर, ये डाइट का एक प्रमुख कार्य है टीचर के क्वालिटी एश्योरेंस में, टीचर के विकास में क्वालिटी एश्योरेंस को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट इज रिसोर्स सपोर्ट। यहाँ
रिसोर्स सपोर्ट से तात्पर्य है एक्सटेंशन, गाइडेंस, development of materials and guidance through books, study materials, or we can say videos, newspapers, yeah, news, slide shares, and mainly through internet. And other things are development of study materials, aids, or different evaluation tools, etc. Next is action research. So students, beside these functions of diet, some common functions are also there, जैसे रोल ऑफ डाइट इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स। इसमें हम कह सकते हैं कि टू प्रोवाइड लीडरशिप इन इनोवेटिंग प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि प्री प्राइमरी, प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल्स में गुणवत्तापूर्ण सीखने की सामग्री के विकास के लिए योगदान देना, ये डाइट का कार्य है। नेक्स्ट, प्री स्कूल्स, प्राइमरी तथा एलिमेंट्री स्कूल्स में कामकाज में सुधार के लिए सहायता देना। नेक्स्ट इज to conduct in service training programs for preschool, primary school or elementary teachers, school teachers, primary and elementary teachers, मतलब वही सभी तरह के टीचर्स के लिए, प्राइमरी एलिमेंट्री टीचर्स के लिए स्कूल्स में इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को समय समय पर ज़रूरत के हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज कराना या कंडक्ट कराना। टू कैरी आउट फील्ड बेस्ड एम्पिरिकल स्टडीज टू इम्प्रूव द प्री स्कूल, प्राइमरी एंड एलिमेंट्री लेवल। नेक्स्ट, टू ट्रेन फंक्शनरीज ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड वॉलंटियर्स। यहाँ स्टूडेंट्स, हमारा कहने का तात्पर्य है यहाँ कि डाइट का एक ये भी कार्य है कि सरकारी संगठनों तथा स्वयं सेवकों जो अक्सर शिक्षा से जुड़े रहते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स आप सभी को मालूम है कि बहुत सारे एनजीओज़ भी ऐसे हैं, हमारे यहाँ भी एनजीओज़ बहुत से ऐसे हैं जो टीचिंग या विभिन्न विद्यालयों से जुड़े रहते हैं। तो ऐसे संगठनों और ऐसे स्वयंसेवकों को, ये टीचर्स को जो इनसे जुड़े हैं, उनको विभिन्न शिक्षा से संबंधित कार्यों के लिए प्रशिक्षण दिलवाना। गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा को चलाने तथा लागू करने में शिक्षकों तथा अधिकारियों को सपोर्ट करना, ये सभी जो है डाइट के कार्य हैं। इस प्रकार स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि द रोल ऑफ डाइट इन क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ टीचर डेवलपमेंट, और वी मे से द बेसिक ट्रांजैक्शन अप्रोच ऑफ डाइट is placing the learner at the center to make education a joyful, innovative and satisfying learning activity,
rather than a system of rote and cheerless authoritarian instruction. So students, यहीं पे we now discussed about the role of diet toward the assurance of teacher development. Thank you students.